हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में चैप्टर 1 और 2, ठीक है, ग्रामर का चैप्टर 1 और 2 की रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है कि आपकी रिवीजन इसीलिए कराई जा रही है ताकि आप लोग अपना काम कंप्लीट कर सकें। तो जिन बच्चों ने पहले वह कर लिया है उन्हें दोबारा नहीं करना है, उन्हें सिर्फ लर्न करना है, और जिन्होंने पहले नहीं किया उन्हें लर्न भी करना है और अपनी कॉपी भी कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो सब चैप्टर 1 है आपका बच्चों भाषा। तो मतलब भाषा क्या होती है, अब मैं आपको बोल रही हूँ, देखो मैंने आपको पढ़ाने के लिए बोल रही हूँ, तो यही क्या है, भाषा है। आप उसे समझ रहे हैं तो वो क्या है, भाषा। यानी कि अध्यापिका जी का कहना और बच्चों का समझना भाषा है। अब मैं आपको बोल कर कह रही हूँ और आप उसे सुनकर समझ रहे हैं, तो ये भाषा का कौन सा रूप है, मौखिक रूप है। ठीक है, वही मैंने आपको असाइनमेंट या आपका वर्क जो मैं भेजती हूँ आपको, वो मैंने आपको भेजा और आपने उसे पढ़कर समझा, तो वो कौन सा रूप हुआ आपका भाषा का, लिखित रूप। ठीक है, और मैंने कोई बात आपको इशारों से समझाई, जैसे मैंने आपसे कहा कि ऐसे मतलब फिंगर से कोई बात समझाई, कोई बात आँखों से समझाई, तो वो किससे हुआ, इशारों से। तो वो कौन सा रूप हुआ, इशारों से कुछ समझना और समझाना और समझना भी क्या है, भाषा है। और ये कौन सा रूप है, सांकेतिक रूप है। इस प्रकार अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात समझना क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। ठीक है, हम बोलकर लिखकर संकेत करके अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और हम सुनकर पढ़कर समझकर दूसरों की बात समझते हैं। तो भाषा के कितने रूप होते हैं, 3 रूप होते हैं। कौन कौन से, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। लेकिन व्याकरण में सांकेतिक भाषा का ज्ञान नहीं कराया जाता, क्योंकि संकेत बात को पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाते, इसलिए भाषा के 2 ही रूप माने जाते हैं। कौन कौन से, मौखिक रूप और लिखित रूप। तो मौखिक रूप में क्या होता है, बोलकर बताना और सुनकर समझना, और लिखित रूप में लिखकर बताना और पढ़कर समझना। ठीक है, आया समझ में। जब अध्यापिका जी बोलकर समझाती हैं तो बच्चे कैसे समझते हैं, मैंने आपको बोलकर समझाया तो आप कैसे समझ रहे हैं, सुनकर समझ रहे हैं। मैं बोल रही हूँ तो आप सुन रहे हैं। ठीक है, जब अध्यापिका जी लिखकर समझाती हैं तो बच्चे कैसे समझते हैं, आपको मैंने लिखकर पढ़ाया तो आप कैसे समझेंगे उसे, पढ़कर। मान लो अब मैंने आपका लिख दिया तो आप उसे पढ़ेंगे तभी तो आपको पता चलेगा मैंने क्या लिखा है, देखने से पता चलेगा नहीं। ठीक है, तो कैसे समझते हैं, पढ़कर। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात समझना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, भाषा। भाषा के कितने रूप होते हैं और कौन कौन से कितने रूप होते हैं भाषा के, 2। कौन कौन से, लिखित और मौखिक। बोलकर कहना भाषा का कौन सा रूप है, बोलकर कहना भाषा का कौन सा रूप है, मौखिक रूप है। लिखकर बताना भाषा का कौन सा रूप है, लिखित रूप है। यहाँ पे नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, रेखा खींचकर बताइए कि ये भाषा के कौन से रूप हैं। यहाँ पे बोल रही है तो मौखिक रूप है, ये भी यहाँ पे सेकंड वाले में आपका ये कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये लिखित रूप है, यानी कि उन्होंने लिखा तभी तो ये पढ़ रहे हैं। थर्ड वाले में वो बोल रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं तो मौखिक रूप है, और फोर्थ वाले में वो कुछ लिख रही है तो लिखित रूप है। आया समझ चैप्टर 1। अब चैप्टर 2 है बच्चों आपका वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं, अब जब हम ध्वनियाँ बोलते हैं तो इन ध्वनियों को जो है लिखे जाने वाले रूप को वर्ण कहते हैं, ये आपको पता है। अब वर्ण को क्या कहते हैं, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, क्या कहा जाता है, अक्षर भी। ठीक है, इस प्रकार ध्वनि चिन्ह को वर्ण या अक्षर कहते हैं, और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसे कहते हैं, वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार एक फूल के पिरोने से फूलमाला बनती है, उस प्रकार सब वर्ण सजोने से वर्णमाला बनती है। हिंदी की वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं, ए आ, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, और रे, ए आई और आउ। व्यंजन 35 हैं, कैसे, है तक। इसके अतिरिक्त हिंदी में ए, अंग और रह का प्रयोग होता है, ये न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन। और इसके अतिरिक्त 4 संयुक्त व्यंजन भी हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्रय। पहले हिंदी में 33 व्यंजन होते थे, लेकिन अब ड और ढ को भी वर्णमाला में शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार इनकी संख्या कितनी हो गई है, 35 हो गई है। ड और ढ से कोई शब्द शुरू नहीं होता, ये शब्द के बीच में या अंत में ही आते हैं, जैसे सड़क, पढ़ आदि। न, अण से भी कोई शब्द शुरू नहीं होता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आंसर देखते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से क्या निकलती है, क्या निकलती है, ध्वनि। वर्ण का एक और नाम क्या बताया मैंने आपको, अक्षर। ध्वनियों के लिखे जाने वाले रूप को क्या कहते हैं, ध्वनियों के लिखे जाने वाले रूप को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। कौन से वर्णों से कोई शब्द शुरू नहीं होता, ड, ढ,
न, ण, ण वर्ण से कोई शब्द शुरू नहीं होता। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। व्यंजनों की संख्या 35। 6 और 3 क्या हैं? संयुक्त व्यंजन। क्योंकि व्यंजन तो है लेकिन व्यंजन तो है लेकिन साथ में क्या है? संयुक्त व्यंजन है। व्यंजन नहीं, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है। दिए गए चित्रों के नाम बोलिए और उनका पहला वर्ण लिखिए। तो ये क्या दिख रही है आपको? ईंख तो बड़ी ही आएगी। ये उल्लू दिख रहा है तो छोटा हुआ आएगा। ये कमल दिख रहा है तो क्या आएगा? और ये बत्तख दिख रहा है तो ब आएगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में? आपका चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट हुआ। ठीक है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।